तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, देखिए दे स्टडी ऑफ फंजाई इज नॉन एज द माइकोलॉजी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो कवकों का अध्ययन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये पूछे जाएंगे आपको, स्टडी ऑफ फंजाई, तो उसको क्या कहें हम लोग, माइकोलॉजी। यानी माइकोलॉजी क्या होता है, कवकों का अध्ययन होता है। यानी कि माइकोलॉजी क्या होता है, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि एक क्या है, जीव विज्ञान की शाखा है जो क्या करता है, फोकस्ड होता है, किस पर होता है, ऑन द सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशंस, यानी कि सुव्यवस्थित कवकों के वर्गीकरण से संबंधित होता है, उनकी जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी, बायोकेमिस्ट्री यानी कि जैव रसायनिकी, एवं इकोलॉजिकल रोल्स ऑफ फंजाई, यानी कि पारिस्थितिकी तौर पर उसका क्या महत्व है, इसके बारे में देखेंगे। साथ साथ जो है इसमें हम लोग मशरूम, मॉल्स और ईस्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी जो होता है वह कवकों का अध्ययन है, और यह जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें आपके मुख्य रूप से बॉटनीज जो रखे गए हैं, इसमें हम लोग कवकों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे उनके सिस्टमेटिक पोजीशंस देखते हैं, जेनेटिक्स देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई, कि हमारी प्रकृति में जो है ना कवकों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ फंजाई क्या होता है, माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखें, ये जो हमारे कवक होते हैं यानी फंजाई होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो पहला टर्म याद रखना है, हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है, और ट्रॉपिक्स मतलब होता है न्यूट्रिशंस, यानी कोई भी जीवधारी जब खुद से भोजन ना बना करके किसी दूसरे पर आश्रित होंगे, आधारित होंगे, तो उसको हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और बाकी वो कहाँ से ले रहे हैं, मतलब वो सजीव से ले रहे हैं कि वो डेड ऑर्गेनिक से, मैटर से ले रहे हैं। ज़्यादातर आपको जो कवक देखने को मिलता है वो मृतजीवी ही होते हैं, सड़े गले चीज़ों, गोबरों पर मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कवक होते हैं जो पौधों को अपना क्या करते हैं, शिकार बनाते हैं, यानी कि पौधों पर वो क्या करते हैं, उनको पैथोजेनिक के रूप में होते हैं। जैसे हम लोग के सिलेबस में भी है लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, जो डिजीज होता है इसमें पक्सिनिया एक ग्रेमनिस है जो कि गेहूं के पौधे को बीमार करता है ना। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है वो आलू में लगता है ना। दूसरा है आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई जो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो डिजीज का यूज़ करता है, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो फंजाई क्या होते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, टू द पॉइंट्स बात करेंगे, क्योंकि जो है हम लोग का एग्जामिनेशन में जो है बहुत नज़दीक आ गया है ना। तो फंजाई क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और सेल वॉल बने होते हैं काइटिन्स के। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनकी जो कोशिका भित्ति होती हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो क्या कहेंगे, काइटिन से सेल वॉल्स होता है। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें कि दे आर द कैरेक्टराइज्ड बाय फिलामेंटस हाइफी, यानी इनका जो शरीर होता है वो फिलामेंट का बना होता है, तंतु का बना होता है, और उस तंतु को हम लोग हाइफी कहते हैं, ठीक है। और हाइफी जब आपस में कॉम्पैक्ट रूप से मिलते हैं तो उसको हम लोग माइसिलियम कहते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो जो कवक होता है इनका जो अपना गुण लक्षण होता है, ये फिलामेंटस होते हैं यानी तंतुनुमा होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ध्यान रखना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कि सिंगल सेल्ड अगर रहेगा तो उसमें ईस्ट जो है कॉमन एग्जाम्पल्स होंगे, है ना। और इसमें क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शंस की प्रक्रिया होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा होता है, एसेक्सुअली भी होता है। एसेक्सुअली जो होता है वह कोनिडिया फॉर्मेशंस के द्वारा होता है, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं हमारे कवक वो एस्कोस्पोर्स के द्वारा होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्लासिफिकेशंस किया गया है, जैसे आपका फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है और ड्यूटेरोमाइसिटीज है, यानी कि कवक को हम लोग क्या किए हैं, उनके जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं, हाइफी है, उनके जो आपके अरेंजमेंट्स हैं, आपके केंद्रक हैं, आपका सेप्टा है, वहाँ पर उसके अरेंजमेंट्स को देखते हैं, और फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, कवकों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे
जैसे ये कवकों का शरीर है, ये है हाइफी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है होता क्या है कि जो हमारे हाइफी होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, तंतुनुमा होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं ये क्या हैं, आपके फिलामेंटस हैं। और इसमें अगर क्या होता है कि जो सेप्टा होता है, जैसे अगर हम लोग देखें कि जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये जो है आपके क्या है, कवक के फिलामेंटस यानी तंतुनुमा संरचना है। और इसमें क्या है, आपके केंद्रक भी हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पार्टीशंस होगा। तो इस स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं सेप्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टा। और सिंगुलर भाषा में इसको कहते हैं सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो कवक होते हैं इनका शरीर बना होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, तो इसको बोलते हैं माइसिलियम। और इनकी जो इकाई होगी एक, इसको हम लोग हाइफी कहते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हाइफी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। इसमें जो सेप्टा पाया जाता है ना, और सिंगुलर में क्या बोलते हैं, सेप्टम कहते हैं। तो मतलब इसमें जो आपका है, यानी कि हाइफी में जो आपका सेप्टम है, इसीलिए हम लोग इसको सेप्टेट हाइफी कहते हैं, है ना। और जब सेप्टा नहीं होगा यानी सेप्टम नहीं होगा, तो जो केंद्रक होंगे ना वह क्या होंगे, बहुकेंद्रकीय वाले आपके हाइफी होंगे। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोइनोसिटिक्स बोलते हैं। तो याद रखना है ये बात। कोइनोसिटिक कब होगा, या सिनोसिटिक भी आप कह सकते हैं। कब होगा, जब ए सेप्टेट होगा। क्या होगा, ए सेप्टेट होगा। और कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा। क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट। यहाँ पर स्पेलिंग देख लीजिएगा, है ना। एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि कवक के कंडीशंस में जब फिलामेंटस यानी हाइफी क्या होता है, एसेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, उसको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं या कवक कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है कि एसेप्टेट क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर सेप्टम नहीं है ना। लेकिन इसमें तो दिख रहा है ना सेप्टम है, तो इसलिए हम लोग सेप्टेट बोले। इसमें नहीं है, मतलब कि यहाँ पर तो सेप्टम है ही नहीं, तो इसलिए बहुकेंद्रकीय कंडीशंस हो गए। और यहाँ पर देखिए एक जो केंद्रक है दोनों साइड क्या है, सेप्टम है, तो ये क्या हो गए, एक केंद्रकीय हो गए, है ना। तो याद रखना है सिनोसिटिक, एसेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएट्स होते हैं। नेक्स्ट देखें कि सेल वॉल बना होता है किसका भाई, तो काइटिन्स का बना होता है और पॉलीसेकेराइड्स का। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है काइटिन्स, जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जरूर देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें न्यूट्रिशंस कैसे होता है, तो फंजाई जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। और ये ज़्यादातर क्या करते हैं, कहीं बाहरी सोर्सेस से जो है न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। और अगर क्या होते हैं वो सड़े गले चीज़ों पर रहते हैं, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और जब वो लिविंग होस्ट से प्राप्त करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरासाइट्स कहते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखें कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होता है ये नेटवर्क होता है, जाल जैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और जैसे मान लीजिए कि ये कवक है, हम लोग पहले भी देखे, ये गोबर छत्ता है नॉर्मली, इनका शरीर बना होता है इस कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी, जिसको हम लोग अभी नाम दिए हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स या नेट या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसिलियम कहते हैं। और इनकी इकाई जो होगी उसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइफी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइसिलियम किसको कहते हैं, जब हाइफी क्या होता है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी बनाता है, इसको माइसिलियम कहते हैं। और माइसिलियम जो है क्या बनाते हैं, कवक का शरीर बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें कि जो आपका यूनिसेलुलर फंजाई होता है, सैक्रोमाइसिटीज है, जो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। तो ध्यान रखना है, ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखने को मिल सकते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशंस जो है आपका लाइकेंस है। और ध्यान रखना है लाइकेंस कैसे बनते हैं, तो ये बनते हैं आपके एल्गी, यानी कि जो कैसे होते हैं, फाइकोबायोन्स होते हैं, मतलब ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं ना। और दूसरा क्या है, फंजाई जो क्या होते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, चाहे वो पैरासाइट्स हों चाहे वो सैप्रोफाइट्स हों। तो ये दोनों जब क्या करते हैं, आपस में सिम्बायोटिकली रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो लाइकेंस होते हैं वो क्या होता है, एयर पॉल्यूशंस का इंडिकेटर होता है।